लैलतुल क़द्र मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और जामियात और घरों में खत्मुल कुरान समेत ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल जारी। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम इबादत में मसरूफ़। जामे मस्जिद दाता दरबार, जामिया अशरफिया और शाही मस्जिद में खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत का मज़ारात खोलने का फैसला। महकमे औकाफ की ज़ेरे इंतज़ाम सूबे भर में 444 मज़ारात खोल दिए जाएंगे। मज़ारात पंजाब हुकूमत के SOPs के तहत खोले जाएंगे। सूबाई वज़ीर कानून की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मज़ारात खोलने की तजावीज़ से इत्तेफाक किया गया। इजलास में जुम्मतुल विदा, शब क़दर, यौमुल क़ुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना SOPs और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। 56 रोज बाद ट्रेन ऑपरेशन बहाल। मुसाफिरों को ऑनलाइन टिकट्स के हुसूल में दुश्वारी का सामना। ऑनलाइन मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी जवाब दे गई। जबकि शेख रशीद की बजरिया ग्रीन लाइन ट्रेन रावलपिंडी से लाहौर आमद। दौरान सफर मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। शेख रशीद बोले 24 घंटे पहले की बजाय अब आखिरी घंटे तक ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग होगी। टिकट्स के लिए जरूरत पड़ी तो एक आध खिड़की भी खोल देंगे। मजीद कहा, जहां जरूरी हुआ लाहौर, कराची या रावलपिंडी से स्पेशल ईद ट्रेन चला देंगे। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक खत्म। और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। मुज़ाकरात सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, जहां खिची और ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों के माबैन हुए। हुकूमती अहकामात और SOPs के मुताबिक किरायों में 20% कमी होगी। मोटरवे पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों में कमी नहीं होगी। मुसाफिर को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। लाहौर में कोरोना वायरस के 368 नए मरीज सामने आ गए। 67 रोज के दौरान केसेस 7,980 तक जा पहुंचे। अमवात 108 हो चुकी हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 709 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 16,685। कुल अमवात 290 हो चुकी हैं। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के 703 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल। 5 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल। 19 निजी हॉस्पिटल्स में 174 मरीज दाखिल। पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल्स में रश कम करने के लिए मामूली मरीजों को घरों में आइसोलेशन का मशवरा। मुहलिक कोरोना का संगीन वार। गुजरांवाला से तहरीके इंसाफ की खातून मेंबर पंजाब असेंबली इंतकाल कर गईं। मरहुमा शाहीन रजा को कोरोना वायरस की तस्दीक के सबब गुज़िश्ता हफ्ते में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। गवर्नर चौधरी सरवर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल हलीम खान का मरहुमा शाहीन रजा को खिदमत पर खिराजी अकीदत पेश। अहले खाना से ताज़ियत और दुख का इजहार। गवर्नर स्टेट बैंक को, वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए इस पर फ़ौरन एक्शन लें। हफ्ते और इतवार को बैंक बंद नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को तनख्वाह मिल सके। और अगर ये बैंक बंद होंगे तो यकीनन तनख्वाहें प्रोसेस नहीं होंगी तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो ईद ख़राब हो जाएगी। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी, ख़ास तौर पर रेलवे में मज़दूरों के हवाले से। यहाँ पर चूँकि सारा एक माह चैनल चलता है तनख्वाहों का, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर तनख्वाहें ना मिली तो लोग बड़े परेशान होंगे। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर ख़जाना से और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे अपील करता हूँ कि काइंडली जुम्मा हफ्ता की जो छुट्टी है इसको कैंसिल किया जाए। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी की अय्याशी के हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। देखो लॉजिकल बात है कि जो मुल्क हफ्ते की छुट्टी कर रहे हैं वहाँ सारा काम उनका बंद होता है हफ्ते को। पाकिस्तान का तो 90% काम सैटरडे को हो रहा होता है। मार्केटें खुली होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, सिवाय 4 बड़े शहरों के सारे शहर जो है वो हफ्ते को सैटरडे को खुले होते हैं। कल बैंकों से लेन देन का आखिरी रोज। जुम्मतुल विदा से ईद तातीलात का आगाज। ईद से 3 रोज कबल बैंक बंद होने से अदायगियों और वसूलियों में मुश्किलात का खदशा। FPCCI अहदेदारान और ताजरों का हुकूमत से जुमा और हफ्ते को भी बैंक खुले रखने का मुतालबा। रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद कहते हैं, मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बालातर है। लॉकडाउन से मुतासिरा लाहौरियों की ईद शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। इशरा बाजार समेत अहम मार्केट से रश। जूतों, कपड़ों और ज्वेलरी की दुकानों पर शहरियों की अहले खाना के हमरा आमद। हुकूमती याद दहानियों के बावजूद खरीदारों और दुकानदारों ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट क्या होगा? स्टडी 42 ने बजट की तफसीलात हासिल कर ली।
ابتدائی طور پر 23 खरब 80 अरब रुपए के बजट की तजावीज़ मुकम्मल। मौजूदा माली साल के मुकाबले में अगले साल 3.5% बजट इजाफे की तजवीज़। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट की बजट इजलास के लिए मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबा LDA का तरजीही मंसूबा बन गया। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे को PPP मोड से निकाल दिया। मंसूबा LDA ओन सोर्स होगा या ADP फंडिंग, फैसला ईद के बाद किया जाएगा। मंसूबे का PC1 तैयार किया जा चुका। लागत का तखमीना 2 अरब से जायद है। पंजाब का माली बहरान, निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन का मंसूबा मुस्तरद। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए महकमा खजाना से 398 मिलियन रुपयों की डिमांड की थी। निश्तर पार्क में कायम इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम में प्रैक्टिस कोर्ट्स बनाए जाने थे। हॉस्टल की तजीनो आराइश भी होना थी। सेफ सिटी अथॉरिटी निगहदाश्त न होने के सबब मर्दे बीमार बन गया। मॉनिटरिंग में संगीन गफलत से मजीद 1300 कैमरे खराब हो गए। फॉल कैमरों की तादाद मजीद कम होकर 4200 रह गई। बहराब पर काबू पाने के लिए हुक्काम के गैर मुल्की मेंटेनेंस कंपनी से राब्ते। मैट्रिक के तुलबा के लिए अहम खबर, महकमा स्कूल और महकमा सेहत में मैट्रिक के पर्चों की मार्किंग पर इत्तेफाक। पर्चों की चेकिंग कोरोना एहतियात से मुतल्लिक 20 निकाती SOPs के तहत की जाएगी। मार्किंग सूबे भर के 156 सेंटर्स में जून के पहले हफ्ते से शुरू की जाएगी। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर तायिनात पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर। नए माली साल पर फ्रंट लाइन स्क्वाड को कोरोना अलाउंस देने का फैसला। तजवीज़ मंजूरी के लिए ऐवान वज़ीर आला को इरसाल। पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल व्हीकल्स मरहलावार नई गाड़ियों से तब्दील किए जाएंगे। जराइम की ज्यादा शरह वाले इलाकों में रेड ड्यूटी के लिए नई गाड़ियां दी जाएंगी। IG शुएब दस्तगीर ने ज़रिए सदारत इजलास में हिदायत जारी कर दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुस्ती के सबब अगले ग्रेड में प्रमोशन ताख़ीर का शिकार। नोटिफिकेशन जारी न होने से 7वीं जमात तक के 7 लाख तुलबा गैर यकीनी में मुब्तला हो गए। लॉकडाउन में नरमी, सनतों की चेकिंग के लिए हुकूमती कमेटी की नाकिस परफॉर्मेंस। शहर की 2500 फैक्ट्रीज में से सिर्फ 112 की इंस्पेक्शन हो सकी। टीम के पास इंडस्ट्री को सरबमोहर करने का इख्तियार मौजूद होने के बावजूद किसी फैक्ट्री का चालान न हुआ। नाकिस कोरोना इंस्पेक्शन से फैक्ट्रीज में कोरोना केसेज में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया। काहना में केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का केमिकल जल गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। आतिश ज़दगी की वजूहात का फिलहाल ताजुन न किया जा सका। LDA की गुलबर्ग के इलाके में भाबड़ा में कार्रवाई। शोबा टाउन प्लानिंग अमले ने ब्लॉक कैंप में गैर कानूनी तामीर कमर्शियल इमारत मिसमार कर दी। भारी मशीनरी की मदद से की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। कोरोना हिफाजती किट्स की बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश नाकाम हो गई। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स एक्सपोर्ट शफात अली मिर्जा की लाहौर एयरपोर्ट कार्गो जेरी शेड पर कार्रवाई। 6 मन 10 किलो कोरोना हिफाजती किट्स की बरतानिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कंसाइनमेंट लाहौर से बरतानिया के लिए बुक करवाई गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। कोटली पीर से ज़खीरा शुदा 140 गंदम की बोरियां बरामद। बोरियां गंदम खरीदारी मरकज रख शीफल मुंतकिल कर दी गई। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां तिबी आलात, अद्वियात खरीदारी और इमारत की मुरम्मत के लिए की गई। एंटी करप्शन ने AMS और स्टोर कीपर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली बेसाबियों का इंकिशाफ। वज़ीर आला मुआयना टीम की स्पेशल ऑडिट करवाने और केस नैब को भेजने की सिफारिश। रिपोर्ट में मुतअद्दद इंतजामी मामलात की मुतल्लिका फोरम से मंजूरी न लिए जाने का भी इंकिशाफ। रिपोर्ट वज़ीर आला को अरसाल। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA ने स्कैंडल का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट में बड़े इंकिशाफात। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी बनाने के साथ साथ गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट से अरबों रुपए कमाए। फरोख्त का रिकॉर्ड गायब, अरबों का टैक्स भी बचाया।
आइंदा चंद रोज में रिपोर्ट वजीर आजम को भी भिजवा दी जाएगी। टूटते बिखरते घरों के बच्चों के लिए ईद पर भी अधूरी खुशियां। घरेलू नासाकी से मुतासरा माओं का हाईकोर्ट से रुजू। ईद बच्चों के साथ मनाने के लिए हवालगी केसेस में इजाफा। दौरान समाअत अहाता अदालत में बच्चों और नाराज वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद रही। एहसास किफालत प्रोग्राम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बेनज़ीर इनकम कोड 2010 का एक्ट मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट बार के ओहदेदारान का मौक़िफ़। वुकला क़यादत का एहसास किफालत प्रोग्राम को चैलेंज करने का फैसला। पिटीशन तैयार करके जल्द हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्चे की मुलाकात। वज़ीर आला की ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। उस्मान गुजार बोले, मुसाफिरों की सेहत और जिंदगी सबसे मुकद्दम है। ट्रांसपोर्ट खुलने की इजाज़त शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए की गई। वज़ीर से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद की भी मुलाकात। अंसर मजीद ने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड में 23 लाख रुपए अतिये का चेक वज़ीर आला के सुपुर्द किया। LDA में ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराने की सहूलत। वज़ीर आला पंजाब ने इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल्स की मदद से शहरी LDA दफ्तर आए बगैर अपने अमूर ऑनलाइन निपटा सकेंगे। तकरीब में LDA मुलाजमीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब कोरोना रिलीफ फंड में 27,78,000 अतिये का चेक भी पेश किया। गवर्नर पंजाब की ज़िर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब आब पाक अथॉरिटी के बोर्ड ने PC1 की बाकायदा मंजूरी दे दी। अगले महीने से अथॉरिटी में स्टाफ और कंसल्टेंट की तकर्रियां शुरू करने का फैसला। गवर्नर पंजाब बोले, पंजाब के अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने का वादा पूरा करेंगे। पंजाब आब पाक अथॉरिटी में तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। उधर गवर्नर पंजाब से सदर पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट की भी मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बाबर भट्ट को सरवर फाउंडेशन लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया। अवामी रिक्शा यूनियन और दीगर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन। मरकजी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को दीवार से लगा दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल बंद ना किया गया और मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो लाहौर की सड़कों पर एहतजाज होगा। SP डॉल्फिन की ज़िर-ए-सदारत इजलास। ईद उल फितर की सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग प्लान पर बातचीत। क्राइम की बेखुनी, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और तंगबाजी के इक़दाम का जायजा लिया गया। SP आयशा भट्ट की सब डिवीजनल ऑफिसर, सर्कल और सेक्टर इंचार्जेस को जराइम के खिलाफ भरपूर इक़दाम की हिदायत। PIA के शिफ्ट मैनेजर काजी कमरुल हक शानदार कारकर्दगी पर साल 2019 के बेहतरीन अफसर करार। CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने तारीफी सनद दी। स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी ने CEO की जानिब से तारीफी सनद और खत हवाले किया। मुंशी हॉस्पिटल में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुस्तहिक में राशन और ईदी तकसीम। सदर अमजद हुसैन और चेयरमैन बाबा मोहम्मद बशीर ने राशन तकसीम किया, जबकि रुकन सूबाई असम्बली रुखसाना कौसर की जानिब से कोपर रोड पर मुस्तहिकीन में राशन तकसीम। रुखसाना कौसर कहती हैं, इस मुश्किल वक्त में मुखैर अफराद को बढ़ चढ़कर मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। और कौमी क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खुश आइन करार दे दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, आबिद अली, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का कबल अज वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान पर खुशी का इजहार। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि A, B या C कोई कैटेगरी मानी नहीं रखती, असल हदफ टीम के वापसी का है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हुसूल उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है।